फिलहाल तफ्तीश में जुड़ चुके हैं रेलवे के सेफ्टी बोर्ड। उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। हम दिखा रहे हैं महानगर जो कंट्रोलिंग स्टेशन है, जो स्टेशन के जो रूम है वहां पर वो पहुंच चुके थे। उन्होंने बातचीत की, यहाँ पर जो स्टेशन मैनेजर है उनसे बात की और रेलवे के तमाम वो अफसर वो आए और उसके बाद वो लोग आकर पैनलिंग सिस्टम को दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं पैनलिंग सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। पैनल सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं हमको दिखाते हैं। 4 लाइनें आपको दिख जाएंगी। जो लाइनों में 2 मेन लाइन है, जो लाल जो लाइन आप देख सकते हैं ये दरअसल मेन लाइन है। ये 2 मेन लाइन है और ये है लूप लाइन। इसमें गाड़ी फिलहाल जो है बरोबर चल रही है, लेकिन उस दिन जो हादसा हुआ था उस दिन जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है यही है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो लूप लाइन में गाड़ी अचानक चला गया। जिस लूप लाइन में वहां पर ट्रेन जो थी यानी मालगाड़ी उसको वो खड़ी थी, इसके वजह से वहां पर वो धक्का मार दिया और इस कारण से एक्सीडेंट हुआ। ये है वो कंट्रोल पैनल जिसको लेकर अब तमाम जो जांच है वो चल रहा है। जांच एजेंसी अब यहाँ पर आएंगी और बारी बारी में वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। यहाँ पर जो है सर्विसेज वो रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जो सिचुएशन है इसको लेकर अब तफ्तीश चल रही है। सबसे अहम बात है किस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इस तफ्तीश में जुड़ चुकी है रेलवे की तमाम टीमें जो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। दरअसल आपको समझाने की जरूरत है कि किस तरीके से इस तफ्तीश में ये रूम यानी जो महानगर स्टेशन के जो स्टेशन मैनेजर के रूम है जहां से कंट्रोलिंग पैनल है वो बहुत अहम हो जाता है। दरअसल इस सिलसिले में यहाँ पर शुक्रवार एसबी मोहंती जो स्टेशन मैनेजर है, जो उस वक्त इस कंट्रोलिंग के चार्ज में थे, उसका भूमिका सबसे अहम हो जाता है। जो हमें बताया गया है कि फिलहाल उसे इस काम से हटाकर खुर्दा स्टेशन में भेजा गया है और वहां पर तैनात किए। दरअसल ये एक प्रोटोकॉल है जिसके भूमिका इस तरीके के रेल हादसे के बाद रेलवे की इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जाती है, तो उन्हें वहां से हटाकर दूसरे ड्यूटी में दी जाती है और उसे शो कॉज भी किया गया था बाकायदा। और फिलहाल जो है उनसे 6 घंटे तक की लगातार पूछताछ की गई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो कहा जा रहा है कि इस कंट्रोलिंग रूम में जैसे हमने देखा वहां पर जो सिस्टम है अभी भी वहां पर दुरुस्त है, उसी तरीके से चल रहा है। जो बताया गया है कि वहां पर जो अप और डाउन लाइन के उस दिन की सिग्नलिंग सिस्टम वो बरोबर थी, यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस उसे ग्रीन सिग्नल दी गई थी ताकि वो जो है अप लाइन से अपनी ट्रेन को रफ्तार से ले सके और डाउन लाइन से जो ट्रेन आ रही थी यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस उसे भी ठीक ठाक सिग्नल मिला था। लेकिन अचानक कोरोमंडल एक्सप्रेस वो अप लाइन से होकर किस तरीके से जो है लूप लाइन में आ गया, वो किस तरीके से हुआ। संभवतः ये हो सकता है कि ये जो ट्रेन है उसे पैनल सेटिंग करने के बाद यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है इसमें रखा गया है। कहा जा रहा है कि महानगर स्टेशन के इंटरलॉकिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस एक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और इस कारण से इस तरीके से मैनुअली जो चूक है वो नहीं हो सकता। शायद मैनुअली वहां पर छेड़छाड़ किया गया होगा। अब ये जो रूम है यानी रिले कंट्रोल SSI रिले रूम, इसकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। रेल के परिभाषा में जिस तरीके से ये रिले रूम है आप देख सकते हैं कि इसके दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए हैं। दरअसल फिलहाल इसके अंदर जाना सब बंद हो चुका है किसी के लिए, क्योंकि इसका भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि इसमें लगी जो चीज है, क्योंकि यहाँ पर जैसे स्टेशन मैनेजर वहां पर थे, स्टेशन मास्टर जो वहां पर थे, लेकिन अगर कंट्रोलिंग सिस्टम में किसी तरीके से गलती नहीं थी तो इसकी भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। इसी कारण से इसको ताला लगा दिया गया है। इसके अंदर जो है फिलहाल कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर कई सारे जो रेलवे के स्टाफ है वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर छेड़खानी की गई होगी कि अगर लूप लाइन की तरफ से जो है पैनल सेट करने के बाद सिग्नल दिया गया था जो मेन लाइन का, लेकिन उसके बावजूद उससे जो है उसकी अगर छेड़खानी की गई होगी मैनुअली किसी साबुदाज की अगर बात होती है, तो इन सब चीजों के लिए इसकी तफ्तीश में ये जो रूम हो गया है यानी रिले रूम, इसकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इसी कारण से इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन तमाम वो चीजें साबुताज या फिर तकनीकी खराबी या फिर कोई चूक या फिर मैनुअली इसे डाइवर्ट किया गया था, कोई चेंज किया गया था, इन सब
चीजों को लेकर अब जो है तफ्तीश जारी है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि 91 घंटे के बाद फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर जो रेल फिर से एक बार रफ्तार पकड़ते यहाँ से दौड़ने लगी है। जी हाँ, तमाम वो परिसेवा पैसेंजर ट्रेनें जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख लीजिए, फिलहाल हम सीधे दिखा रहे हैं हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई भुवनेश्वर से एक ट्रेन जो है यहाँ से दौड़ रही है। और ये मैं आपको कह दूँ, आज सुबह से 10 ट्रेनें जो है इस बहानंगा स्टेशन पर जो है यहाँ से गुजरा है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अब गाड़ी की रफ्तार रुक गई, गाड़ी की रफ्तार अब रुक गई क्योंकि हिदायत इस तरीके से है। रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि जब इस स्टेशन से ये गाड़ियाँ गुजरेंगी तो उनके रफ्तार फिलहाल के लिए 20 किलोमीटर से प्रति घंटे के रफ्तार से ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो इसी कारण आप देख सकते हैं बारी बारी में ये ट्रेन आता है, यहाँ पे रुक जाता है। अब धीरे धीरे आगे जाने की अनुमति जो है उन्हें दी जा रही है। ये गाड़ी पूरी से आ रहा है और ये शायद 11 नंबर ट्रेन है जो अप और डाउन लाइन में, फिलहाल ये डाउन लाइन से हावड़ा की तरफ बढ़ रहा है और अप लाइन यानी थोड़ी देर पहले मैं जहां पर खड़ा हूं ये है अप लाइन। इसी से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था थोड़ी देर पहले। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस अप है यानी उस दुर्घटना के बाद पहला कोरोमंडल एक्सप्रेस भी यहीं से गुजरा। मैं विजुअल से दिखा रहा हूँ, आप आगे देख लीजिए, वहां पर है वो एक्सीडेंट स्पॉट जहां से अब गुजर रहा है। आप देखिए हॉर्न देते हुए धीरे धीरे, रफ्तार 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, गाड़ियां इस तरीके से जा रही है। पैसेंजर देखिए हाथ हिलाते हुए पैसेंजर्स आपको दिख जाएंगे, वहां से पैसेंजर्स आपको हाथ हिलाते हुए दिख जाएंगे जो फोटो कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि बहुत लंबे वक्त से वो लोग इंतजार कर रहे थे। इस रूट में ट्रेनों की यातायात बिल्कुल ठप पड़ी थी। अब आपको जो अहम बात दिखाऊंगा, जो सवाल आप कर रहे थे किस कारण से ये हादसा हुआ, ये अब तफ्तीश का विषय है। लेकिन ये है बहानंगा स्टेशन का स्टेशन मास्टर का रूम, फिलहाल जहां से कंट्रोलिंग चल रहा है। उस दिन भी कंट्रोलिंग चल रहा था। यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो है वो बदल चुके हैं। एसके मोहंती जो है वो एसबी मोहंती जो है वो फिलहाल नहीं है ड्यूटी में। जो कहा जा रहा है कि शुक्रवार एसबी मोहंती स्टेशन मास्टर वो थे। फिलहाल हमें जो कहा गया है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उन्हें इस स्टेशन से हटाकर खुर्दा स्टेशन पे जो है वहां पर भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं स्टेशन मैनेजर जो है फिलहाल बागडोर की कमान जो है वो संभालते हुए, और जो काम है वो कंट्रोलिंग पैनल के जो कमान है वो संभालते हुए। जो कहा जा रहा है कि उस दिन यहीं से गड़बड़ी हुई थी। प्राथमिक जो जांच है उसमें पता चल पा रहा है कि मेन लाइन और जो लूप लाइन है उस बीच जो पैनल सेटिंग है वो गलत हुआ था। सिग्नल दी गई थी मेन लाइन की, लेकिन पैनल सेट किया गया था लूप लाइन की तरफ। ये है मेन लाइन और उसके बगल में ही है लूप लाइन, इसी कारण दुर्घटना हुई। लेकिन ये सब तफ्तीश का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है सर्विसेज जो है वो रिज्यूम हो चुका है और फिलहाल इस तरीके से एक तरीके से तफ्तीश भी चल रही है, रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है लूप लाइंस में, और जो ट्रेनों की आवाजाही है वो फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है।